सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995 से। और जो श्वेतांबरों के 25 ग्रंथ हैं, 11 अंग 14 पूर्व, वो भी हमारे पास वहाँ रखे हुए हैं और हम उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। उन अंगों का 25 किताबें हैं, उनमें से आचार अंग, सूत्र कृतांग, संवायांग आदि, तो वो हम कहते हैं हमारा ये विलुप्त हो गए और श्वेतांबर कहते हैं हमारा विलुप्त नहीं हुआ। और एक ध्यान और रखना, दिगंबर आप लोग जैनी जितने बैठे हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपके कोई भी कोर्स की पुस्तकें आपके आगम के स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। यदि तुम्हारा बच्चा लिख करके आएगा भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी हैं तो उनको 0 मिलेगा, फेल माना जाएगा। क्यों? उसमें पढ़ाया जाता है कि उनकी अपनी मौसी की लड़की जसोदा से उनकी शादी हुई और एक बेटी भी हुई और उसके बाद उनको बैराग हुआ। तो वो किसके आधार पर पढ़ाया जा रहा है? श्वेतांबरों के उसमें। और वो क्या हुआ कि हमारी अलग अलग ढपली बज रही है। हमारा एक आगम, एक ग्रंथ है ही नहीं। हमने बहुत सारे मतभेद बना दिए, इतने सारे मतभेद बना दिए। सोनगढ़ अलग चला गया, जिसको कांजी पंथ कहते, फिर आपके यहाँ पर तारण पंथ अलग चला गया, 20 पंथ अलग चला गया, 13 पंथ अलग चला। वो पूछते हम किसको माने? फिर तत्वार सूत अलग, समय सार कुछ कह रहा है, प्रवचन सार कुछ कह रहा है, सतखंडागम कुछ कह रहा है। तो उससे क्या हो गया, हमारी एक रूपता नहीं हो। इसलिए हमारे दिगंबरों के सारे ग्रंथ उठा के एक तरफ पटक दिए और वो जो 25 ग्रंथ उनके हैं श्वेतांबरों, उसी को जैन आगम माना जाता है और उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है। आप लोग बस जे उस दल के हैं, जे उस दल के हैं, जे विद्यासागर के हैं, जे विशुद्ध सागर के, अब जे समय सागर के, जे सदा तुम इसी में लड़ते रहना और सारे धर्म को चौपट कर देना। तुम कभी ये नहीं सोचते हो कि हम अपने कोर्स को हम स्कूलों में जुड़वाएं, जिससे हमारा ये दिगंबरत्व बचा रहे, जैनत्व बचा रहे, ओरिजिनलिटी बची रहे। इस बात पर ध्यान रखिए। ये ओछी बातें छोड़ो और चोखी बातें स्वीकार करो। रिटायर्ड GST ऑफिसर, उनका प्रश्न है, उनका आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा ये है कि महात्मा गांधी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी पड़ गया। प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी पड़ गया। देखिए, ऐसा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहावत इसलिए पड़ी है कि जब देश की संविधान लिखा गया, देश का संविधान लिखा गया, ये संविधान आजादी के पहले ही लिखा गया था, एक ध्यान रखना, और शुरुआत वहां से हो गई थी। लेकिन जिस समय अपना लागू होना था, क्योंकि तैयारी तो पहले से करेंगे, तो
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो अब आजाद हुआ तो अब हमें संविधान तो लागू करना पड़ेगा। तो एक कमेटी बनाई गई थी, संविधान कमेटी, और ये 1946 में ही बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा वकील साहब। हाँ, तो उस समय चुनाव हुआ था और उसमें 272 कितने लगभग ये सदस्य चुने गए थे। उसमें 73 या 75 इस्लाम लीग के भी उस चुन करके आए थे और उसमें 6 जैनी भी थे, ये भी ध्यान रखना। 2 उत्तर प्रदेश के, 2 राजस्थान के और 2 मध्य प्रदेश के, ऐसे कुल 6 लोग जैनी भी थे। और ये उन अंबेडकर के साथ में वहां पर ये सब का। तो क्या हुआ उस समय कि हमारा संविधान आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। 2 साल तक हमारा बिना संविधान के देश चलता रहा। क्यों? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्यों था? सुनिए आप। इसलिए कि वो मुस्लिम लीग वालों ने अब बहिष्कार कर दिया किसका? संविधान का। हम लागू नहीं होने दे। क्योंकि जो अपने यहाँ पर बाकी लोग थे, अंबेडकर जी स्वयं चाहते थे कि जब इस्लाम वालों ने पाकिस्तान ले लिया धर्म के नाम पर, बांग्लादेश ले लिया, पहले दोनों एक थे, तो अब यहाँ पर हिंदू ही होना चाहिए, ये सबका सोच था। क्योंकि देश का विभाजन किसके आधार पर हुआ था? जातिवाद के आधार पर। तो अंबेडकर जी ने अपनी कलम से लिखा है, जब तक एक भी यहाँ पर इस्लामिक देश में, तब तक आजाद इस देश को नहीं मानिएगा। ये उनका कथन था, मेरा नहीं। मैं किसी समाज का या नफरत की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखें। ये जो इतिहास उसकी बात कर रहा है। तो अब उस समय महात्मा गांधी ने मजबूरी बस जबरदस्ती भर कर पड़ी और उनको शामिल करने के लिए पूरे राइट्स जो यहाँ के नागरिकों के थे, तो जो मुस्लिम यहाँ रह रहे थे तो उनको भी राइट्स देना पड़े, तब संविधान लागू हुआ यहाँ का। ये शायद आपको भी नहीं पता होगा, बड़े बड़े वकीलों को भी पता नहीं होगा। इसलिए मेरी जो पुस्तक है मानवाधिकार, कर्तव्य और जैन धर्म, आप लोग प्रत्येक श्रावक पढ़िए मैं कहूंगा। और हमारे लिए संविधान भी एक अपने जैन ग्रंथ, आगम ग्रंथ मान करके पढ़िए। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का संविधान हम नहीं जानते तो हम कैसे इस देश के नागरिक? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश का संविधान मालूम होना चाहिए। हमारी कितनी संविधान में धाराएं हैं, कौन सी धारा कब लगती? हम दिगंबर रह रहे हैं तो हम किस धारा के आधार पर रह रहे हैं? आज यहाँ पर बलि चढ़ाते सरकार नहीं रोक पा रही, क्यों नहीं रोक पाई? वो कौन सी धारा है जिसकी वजह से आज अच्छे 75 साल 78 साल हो गए देश को आज़ाद होते हुए, फिर भी आप क्यों नहीं रोक पाए? क्या वजह है? ये संविधान 10 साल के लिए लिखा गया था और कितने दिन हो गए आगे टलते। और जब भी अभी संविधान के परिवर्तन की कुछ बात आई थी, फिर देखो कितना अभी हंगामा हुआ, कितनी सारी बात आई थी इस्लामिक धर्म वालों की तरफ से। अभी 15-20 दिन 25 दिन पहले क्या क्या घटनाएं हुई आप देखिए उसको। सो मेरा एक कहना, वो आई लव मोहम्मद ये जो उठाया गया, ये क्यों उठाया गया था? उसके पीछे कारण ये था कि कुछ चीजें मोदी जी कानून में कुछ संशोधन चाह रहे थे, उसको दबाने के लिए ये सब कुछ हुआ है, ये ध्यान रखिए। इसलिए अपन को किसी से नफरत नहीं करना। हमने भारतीय में, हम जैन हैं, हम सबको लेकर के अनेकांत की दृष्टि से चल रहे हैं, लेकिन इतिहास की बात मैं बता रहा हूं और बाकी अपना तो सब भाईचारा चलते ही है और आगे की बात करें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।